देश की राजधानी में हज़ारों की संख्या में मुसलमान हैं। क्या इस बिल पर सरकार कुछ सुनेगी? क्या कम से कम आप मंथन करने की बात करेगी? आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये हमारा एक जमहूरी हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें जो पसंद नहीं, हमें जो चीज़ मंजूर नहीं, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। अब सरकार को मानना ना मानना उसके ऊपर में है, लेकिन ये बिल जो है हमारे मुखालिफ बिल है, मुस्लिम मुखालिफ बिल है, मुसलमानों से हक़ छीनना चाहती है। वक्फ़ जो है वो तमाम हमारा मजहबी प्रैक्टिस है। अल्लाह के नाम पर हमारे अहबाब व अजदाद ने ज़मीन जायदाद जो दिए वक़फ़ के लिए, वो हमारी निगरानी में ही रहेगी। अब हुकूमत उसमें मुदाखलत करके इसको छीनना चाहती है। अब हमारा हम हक़ अदा कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अब हुकूमत सुने या ना सुने उसकी बात है। हमारा जो है हम कर रहे हैं, हम हमारे जमहूरी दायरे के अंदर में रहकर, कानूनी दायरे के अंदर में रहकर हम पूरी क़ुव्वत से, पूरी ताकत से इसकी मुखालफत करें। बिल्कुल, आपने वाजिब बात कही, लेकिन आपने कहा कि दरअसल ये हमारे हक़ है। अब वो कह रहे हैं कि इस बिल से हम मुसलमानों के हक़ की बात कर रहे हैं। यकीन कैसे किया? अब देखिए, इसके डेफिनेशन को भी तो समझना पड़ेगा कि वक़्फ़ का मफ़हूम क्या है। वक़फ़ जो है ये लफ्ज़, ये अरबी का लफ्ज़ है। हाँ, और ये वक़फ़ जो किया जाता है वो खालिश तौर पर नेक काम के लिए अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? वो तालीमी मामले में काम में आए, मसाजिद के काम में आए, मदारिस के काम में आए, खानकाहों के, कब्रिस्तानों के, ये तमाम चीज़ों के काम के लिए देते हैं। जो हमारे अहबाब व अजदाद ने दिया वो हमारे निगरानी में रहेगा, लेकिन है तो ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। अब इसमें हुकूमत की जो मुदाखलत है, इसको कैसे मंजूर करें हम, इसको कैसे लें? ये अल्लाह की ज़मीन पे जो सरकार दखल अंदाजी की, इसकी मंशा क्या हो सकती है, कैसे परखें? अब देखिए, इतना संगीन तरीन, इतना बदतरीन दौर हमने तो अपने इस उम्र में नहीं देखा, और हमारे बाप दादा भी कहते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ये इतना बदतरीन दौर है, मुसलमानों का हर एक चीज़ जो है वो निशाने पर है। उनका कपड़ा, उनका खाना, उनका पीना, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनके मसाजिद, उनके मदारिस, उनके काम, उनके काज, ठीक है। अब ऐसे में फिर ये जो हैं, ये जितने इख्तलाफी चीज़ हैं, ये जो आम मसला है रोज़गार का, महंगाई का, रुपयों का कीमत डॉलर के मुकाबले में गिर रही है, और ये जितनी की जितनी करप्शन है, इसके बारे में कोई बात नहीं। मेन बात है, हुकूमत अपने नाकामी को ढांपने के लिए इन तमाम इख्तलाफी मसाइल को लेकर आती है और खामखाई का एक हवा खड़ा करती है, लोगों का ध्यान इधर को बटाती है, जो असली मुद्दे से लोग भटक के बस इसी में जूझते रहें। तो क्या ये कहना गलत तो नहीं है मौलाना साहब कि इस बिल से सरकार को ही फ़ायदा है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती? सरकार को फ़ायदा क्या, सरकार का एक मंसूबाबंद तरीके से एक हमला होता रहा है। ये सिर्फ अभी तो वक़फ़ पर आई है, इससे पहले उसने एक लैंड अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, वो नाकाम रहा। उसके बाद फिर किसान बिल लेके आ गई, तो 700 किसान अपना जान देकर उस बिल को नाकाम कर दिए। अब फिर ये वक़फ़ पर हमला है, और ये एक बहुत बड़ा हमला है। तो पार्लियामेंट में तो बहस चल रही है, तो अभी सड़क पे आना ज़रूरी था? हम देखिए, पार्लियामेंट पर बहस कहाँ चल रही है, बहस नहीं चल रही। 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पहले लाया गया था, संसद में पेश किया गया था, बहुत हंगामा मचा। हंगामा मचने के बाद में सरकार ने इसको जेपीसी को दे दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसमें 21 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के रहे, 10 मेंबर राज्यसभा, 31 मेंबर रहे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस बिल को कंप्लीट कर दिया और सौंप दिया, इसमें जेपीसी के चंद अरकानों के, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान थे, उनके एक भी बात को नहीं सुनी गई, एक भी मशवरा नहीं लिया।